तरफ पूजा पाठ करें और एक तरफ ये दुनिया भर की बुरी आदतें लग गई हैं तो क्या होने जाने वाला है। आइए, यह ग्रंथ उसी बात को संदेश दे रहा है। निर्दग्धा कापिलम तेजा समा सदेव सागरा, जैसे सगर के पुत्रों को जला दिया भगवान कपिल ने, उसी प्रकार से इस राजकुमार ने, ऋतध्वज ने असुरों को सबको समाप्त कर दिया। विवाह मदालसा के साथ में हुआ। कल आपने कुंडला का कोचरित सुना था। घर पर वह आए, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा गंधर्व कन्या मदालसा कर रही थी। उन्हीं दिनों में पिता की आज्ञा मिली थी। कहा, बेटा, जिस राज्य में ब्राह्मण, संत, बच्चे, वृद्ध परेशान होते हैं वो राजा उजड़ जाता है। राज्य को मैं देखे हूं, तुम एक बार जाकर के देख के आओ, अपने राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। घोड़े पर सवार होते हुए जब वो गए तो काल केतु का छोटा भाई, जिसका नाम था पाताल केतु, ये कथा कल आपने सुनी थी, वह बैर लेने के लिए मृत्यु लोक में यमुना के किनारे आश्रम बना करके रह रहा था। राजकुमार का जैसे ही पहुंचना हुआ, उसने कहा, मैं एक यज्ञ करने को जा रहा हूं, अपने कंठ का हार हमें दे दो। कहते हैं कि राजपुत्र ब्रवीमुत्तान तत्पुरुषे यदक्षसी, दानव ने कहा, नचते प्रार्थना भंगम कार्यम सत्य प्रतिश्रवा। दानव कहता है, तुमने कभी किसी की प्रार्थना को नहीं तोड़ा है, मैंने सुना है, तो मैं भी तो तुमसे प्रार्थना ही कर रहा हूं। राजकुमार ने उतार के अपने कंठ का हार दे दिया। वो कहने लगा, मैं आचार्य को बुलाने को जा रहा हूं, आप मेरे आश्रम की रक्षा करना। और वो सीधे ऋतध्वज के नगर पहुंच गया। उनके पिता को उसने जाकर के बोला, राक्षसों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये कंठ का हार लेके मैं आया हूं। समाचार मिलते ही माता मदालसा ने अपने प्राण छोड़ दिए। इतना बड़ा छल और कपट हुआ। मदालसा अद्भुत नारी। ये धरती पर ऐसी माताओं का जन्म तो भैया कभी कभी होता है। सास ससुर को यह सूचना मिली, वर्णन किया गया है, कहा गया है, सबसे ज्यादा बच्चे की मृत्यु पर मां को दुख होता है। तो ऋतध्वज की माता ने कहा था, आज मेरा दूध धन्य धन्य कृत हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा ब्राह्मण महात्माओं को बचाने के लिए मौत को प्राप्त हुआ है। मेरा दूध कृत हो गया। अश्रुपूर्ण एवं आरत स्वर में वह बोली। तत्पश्चात पिता ने भी कहा, बेटा, तो जैसा पुत्र पाकर के मैं भी धन्य धन्य हो गया। तुमने मेरा नाम बढ़ा दिया, लेकिन हमें कष्ट है कि पुत्र वधू ने अपने प्राण छोड़ दिए। पूरा नगर इकट्ठा हुआ। मदालसा में गुण बहुत थे। कहते हैं कि वृक्ष भी रो रहे थे मदालसा की मृत्यु के ऊपर। थोड़ा ये आवाज खोल दे, सिरा दे, कान में ढक्कन खोल के आवाज बढ़ा। पूरा नगर इकट्ठा हुआ। मदालसा के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब देखिए यहां की जो आगे की कथा है। नागपुत्र कहते हैं, पिताजी, आज हमारा वो मित्र ऋतध्वज पत्नी के बिना बड़ा अधीर है। तुमने कहा था हमसे कि मित्र के लिए कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो। राजपाट तो, धन वैभव तो सब कुछ है उसके पास, बस हम इसी चिंता में पड़े हैं। हे महादेव, कोई कृपा आप कर दें, हमारे मित्र की पत्नी मदालसा लौट के आ जाए। और ये कहकर के दोनों नाग रो पड़े। तब अपने पुत्रों की आंख के आंसू पहुंचता हुआ नागराज कहता है, बेटा चिंता ना करो, मदालसा को मैं लौटा करके लाऊंगा। बहुत अद्भुत कथा है, आनंद। मैंने अपने जीवन में ऐसी अद्भुत कथा भैया पहली कथा सुनी है, जिसमें देवी देवताओं की अपार महिमा छिपी हुई है। जगह छोटी पड़ गई है, थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं।
बीच में कहीं थोड़ा गैप हो उसको भर दीजिए, क्योंकि अभी तो श्रोता आएंगे, अभी तो कथा शुरू ही हुई है। और आगे आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, पीछे जगह दे दो बैठने को। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। प्रणपत्य सतम प्रागाः राजपुत्रः पुरं पितुः समारुह्यं तमेवासं सुपर्णा नीलविक्रम। सुन लो, कथा तो यह कहती है कि अश्व पर बैठ करके राजकुमार जब अपने नगर में आया, लोगों ने राजकुमार को जीवित देखा, ऐसा लग रहा था कि मुर्दों के प्राण लौट के आ गए हों, इतनी खुशी हुई। राजा रानी ने अपने पुत्र को देखा, आश्चर्य हुआ। जिस बच्चे की मृत्यु की सूचना सुनी और उस बच्चे को वो माता पिता जीवित देख रहे थे, माई की छाती से दूध उमड़ पड़ा, बच्चे को कंठ से लगा लिया। पिता बहुत रोया। पिता ने कहा, बेटा बहुत बुरा हो गया, तेरे मृत्यु की सूचना मिली और ये तेरे कंठ का हार मदालसा ने अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसी नारी धरती पर कहां होगी जो अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं जिंदा रह सकती है। इसको कहते हैं पातिव्रत धर्म। बेटा हमारी बहू दुनिया छोड़ करके चली गई। कहते हैं इसे ग्रंथ में लिखा है कि सद सुन करके राजकुमार ऋतुध्वज आत्महत्या करने को चला। कहा कि मेरी पत्नी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाई, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। मरने को चला तो अंदर से भवानी बोली, कहा बेटा ये मरना कोई समाधान नहीं है। बात तो यह है अपने दुश्मनों को खत्म करो तुम, जिनकी वजह से जीवन उजड़ा है। अंदर से आवाज आई, इन राक्षसों को धरती से शून्य कर डालो, संघर्ष करो। ये अंदर से आवाज आई तो मरने के लिए राजकुमार जा रहा था, लौट के आ गया। कथा कहती है संघर्ष करो, मरना नहीं है, क्योंकि आत्महत्या कर लेना ये जीवन का कोई समाधान नहीं है। नागराज के पुत्र कहते हैं, राजपुत्र ऋतध्वज अपने माता पिता की चरण वंदना में लगे। अच्छा लगता नहीं है, बस वो यही सोचते हैं कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आपने कहा था कि मित्र वह है जो मित्र के लिए कुछ करे। हम क्या करें मित्र के लिए? अपने मित्र की पत्नी मदालसा को कहां से लेके आए? वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। इतना ही नहीं, उसको अग्नि में दाहित कर दिया गया है। क्या करें? सभार्याम ताम्रताम सत्ता हृदय अष्टा मदालसा। हम भी जब याद करते हैं तो हमारी छाती फटती है, क्योंकि पिताजी मदालसा को हमने देखा है। ऐसी नारी इस धरती पर अब कभी जन्म नहीं लेगी। क्या करें? तब नागराज ने कहा, बेटा चिंता ना करो, मदालसा इस धरती पर पुनः चल करके आएगी। तो नाग बच्चे कहने लगे अपने पिता से, अश्वतर नाम था पिता का। कहा पिताजी बताइए तो सही, आएंगी कैसे? तो कह दिया मृत्यु के देवता भगवान महादेव है। शिव जिसके ऊपर कृपा कर दे, मां भगवती जगदम्बा जिसके ऊपर कृपा कर दे, उसके लिए इस धरती पर ऐसा क्या है जो प्राप्त ना हो। उसी समय हिमालय की तरफ नागराज अश्वतर मां भवानी की आराधना करने के लिए चल पड़े। यही शारदीय नवरात्रा थी, यही नवरात्रा थी। और कहते हैं कि वो पहाड़ों के बीच में गए। अश्वतर वाचा स्तुति की गई है, जगत धात्री में हम देवी मां राधा शुभाम स्तोस्य प्रणम्य शिरसा ब्रह्म योनिम सरस्वतीम
सत्सदेव यद किंचन मोक्ष बंधनार्थ पदम। हे माता भगवती, तू स्वर की देवी है, तू सबको जिंदगी जीवन देती है, तू सबका भरण पोषण करती है। त्रव गुणाश शब्दांश्रयो दोषांस्त आश्रमा, तेरे द्वारा सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। हे माँ, ये नाग आपकी स्तुति कर रहा है, आप मेरी सुनिएगा। वर्ष व्यतीत हो गए, मैया जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। नागराज के सन्मुख, नागराज अस्त्र के सन्मुख मां भगवती जगदम्बा उसी समय प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार की जय। मैया प्रकट हो गई और मैया ने कहा, बरमते कमल भ्राता प्रक्षात सुगादिपः तदुच्चताम प्रदस्यामि यते मनस वर्तते। बहुत प्यारे श्लोक हैं, सुनिए, ध्यान इधर दो भाई साहब। माता सरस्वती कहने लगी, हे नागराज, हम आपको वर प्रदान कर देंगे, अतः तुम अपनी कामना हमें सुनाओ, हमें बताओ कि तुमने इतना बड़ा तप क्यों किया है। हम तुम्हारे सामने आए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अश्वतर नाग ने कहा, साई देवी देही तम पूर्वम कम्मल में वचा, समस्त स्वर संबंध मुभयो संप्रक्षस। कहा, हे माता, हम तुमसे संगीत मांगते हैं। हे मैया, हमें स्वर दे दो जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे मैया, आप हमें स्वर दे दो जिससे मैं स्तोत्रों का पाठ कर सकूं। तो मां सरस्वती ने कहा कि तुम्हें क्या स्तोत्रों की जरूरत पड़ गई। तो नागराज रो पड़े। नागराज ने कहा, मां तुम्हें पता है कि मृत्यु का विभाग महादेव के हाथ है, किसी को जिंदगी शंकर के बिना और कोई दूसरा कोई दे नहीं पाएगा। मेरे पुत्रों का मित्र और उस मित्र की भार्या मदालसा, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका संस्कार कर दिया गया है। मैं स्तोत्र सुना सुनाकर प्रभु महादेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे वरदान में यह मांगूंगा कि मेरे बच्चों के मित्र की पत्नी मदालसा वापस आ जाए। तो माता सरस्वती कहने लगी, सप्त स्वरा ग्राम रागा सप्त पन्नग सप्तम गीत कानी च सप्तैव तावत् सापि मूर्छना। मैया कहने लगी, हे पन्नग, तुम तथा कम्मल यानी तुम और तुम्हारी पत्नी आज से 27 ग्राम के 7 राग 7 गीत और 49 तान, तान 49 होती है, इन संगीत वालों को पता होगा भाई लोगों को। हाँ, तान 49 तान, 7 कोई प्रमुख गीत है, 7 स्वरों में से 7 गीत, 49 तान, 3 प्रकार के ग्राम, ये तुम गा सकोगे, हम तुम्हें प्रदानित करते हैं। ज्ञास्ते मंत्र प्रसादेन भुजंगेंद्र परम तथा, हे पन्नगादिप, और भी 4 प्रकार के पद, 3 तरह की ताल, 3 तरह की ताल और विविध लय मेरी कृपा से तुम जानोगे। 3 तरह की गति तथा 4 तरह का वाद्य ताल तुम प्राप्त करोगे। 4 तरह का वाद्य कोई होता होगा, हमें तो जानकारी है नहीं। मेरी कृपा से इसके अलावा और राग रागनी तुम्हारे पास चल करके आ जाएगी। माता शारदा ने, मां भगवती जगदम्बा ने यह उन्हें वरदान के रूप में दे दिया। इसके अंतर्गत तुम्हारी साधना सफल होगी, हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। तुम भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तत्पश्चात भगवान महादेव की शरण में नागराज गए। उन्होंने ऐसा तप किया, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले तो शंकर जी है। संगीत में स्तोत्र सुनाए, कई स्तोत्र सुनाए और भगवान भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए और कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मैं वांछित वर तुम्हें देने के लिए आया हूं, मांग लो। तो कहा, मृता कुमल्यास स पत्नी देव मदालसा तैनई वैसा सद्य उदयित रतम प्रिया तुम्हें। नागराज ने कहा, जिस मदालसा की मृत्यु हुई है वो मेरे घर में बेटी बन करके प्रकट हो जाए, और उतनी ही बड़ी, जितनी बड़ी वो मृत्यु को प्राप्त हुई है, वही कपड़े पहने हुए,
उतनी ही आयु की और उसी अवस्था की मेरे घर में मेरी कन्या मेरी बेटी बन करके आवे। भगवान महादेव ने कहा बच्चा तो छोटा ही पैदा होता है, यह संभव नहीं है। हाँ तुम चाहोगे तो उसको छोटी बेटी के रूप में, कन्या के रूप में जो बच्चों का जन्म होता है वह स्वरूप में हम जन्म दिलवा देंगे, लेकिन तुम कहते हो उतनी ही बड़ी। रूप लावण्य में बिल्कुल वही यानी बो की बोई, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। नागराज रो पड़े, कहा हे प्रभु हे महादेव आप कृपा करें, मैं इसीलिए आपकी शरण में चल करके आया हूं। मैंने अपने बच्चों को वचन दिया है और मुझे विश्वास है कि आप दे दोगे, और आप नहीं दे पाओगे तो कोई नहीं दे पाएगा। तब भगवान महादेव ने कहा ऐसा करो, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस दिन ब्राह्मण जमाओ, मेरी स्तुति करना, और तुम्हारा जो मध्य का फण है आप सुन नहीं रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं जो तुम्हारा जो बीच वाला फण है, तुम्हारे बीच वाले फण में से मदालसा उसी रूप में प्रकट हो जाएगी, उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा ब्राह्मण को भोजन कराते। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के तत्पश्चात मेरी स्तुति करना, और तुम्हारे पिंडम च मध्यभम तद्दादावतस्त भक्तवान, तुम्हारे मध्य के फण से, लिखा है मध्यमात फणात जग्गे निश्वास तत्सद्या तद्रूपा मध्यमात फणात, तुम्हारे बीच वाले फण से मदालसा प्रकट होगी। और देखो ये चुटकुले नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये अद्भुत बात, ये घटना घटी है। तो कह दिया गया ऐसा करो, तो ब्राह्मणों को भोजन नागराज ने कराया, और ज्यों ही उस दिन त्रयोदशी थी, जैसे ही भगवान महादेव की स्तुति उसने करी तो देखते देखते उस नाग के मध्य के फड़ में से मदालसा पैदा हो गई। आकाश से दुंदुभिया फूलों की वृष्टि, जय जयकारे की आवाज हुई। अपनी छाती से लगाकर अपनी बेटी को, अपनी कन्या का रूप दिया नागराज ने, और नागराज उस बेटी को अश्वतर, उस बेटी को लेकर के अपने घर में पहुंचे, कोई देख न ले, बेटिया को छिपा दिया। यहां तक उसने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। एकदा तुस्लौ प्राह स नागो अश्वतरो मुदा तन्मया पूर्व मुक्तम तो क्रियते किम न तथ्य था। एक दिन नागराज ने पुलकित होकर अपने दोनों उन बच्चों से कहा बेटा हम तुम्हारे मित्र को देखना चाहते, सुना है कि वो अपने माता पिता का बड़ा अद्भुत भक्त है, एक बार अपने मित्र की हमसे मुलाकात तो कराओ। धरती पर वो अद्भुत है, हमने सुना है कि जिन आंखों ने ऋतुध्वज को नहीं देखा तो उसकी तो आंखें ही बेकार है, आंखों का जन्म लेना ही बेकार है। अब यहां से लीला होती है, मैया जी की कृपा से, महादेव की कृपा से मदालसा जीवित आ गई। सुनने में तो अचंबा लग रहा है, लेकिन कथा हकीकत है। नाग के दोनों पुत्र बड़े प्रसन्न हो गए और सीधे वो मृत्यु लोक में पहुंचे, और जाकर के अपने मित्र को कहा तावहा नृपपुत्रो सौ नन्विन्दम भगतोर्ग्रम धनवान नवस्त्राई यनमदियम तदैव। मित्र को कहा भैया तुम्हारे पास मकान महल सब कुछ है, धन वस्त्र सब चीज है, तुम्हें किसी भी चीज की कोई तो जरूरत नहीं है, एक काम हमारा कर दो। हमने अपने पिता को वायदा किया है, हमारे पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं, एक बार आप नागलोक चलो। ऋतुध्वज ने कहा नागलोक? नागलोक मेरा जाने का क्या मतलब? तब कहा मित्र हमने आज तक तुमसे छिपाया, हम मनुष्य नहीं हैं, नागराज अश्वतर के हम दो बेटे, हम दोनों सगे भाई है। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाते, दिन भर तुम्हारे साथ रहते हैं, रात्रि को नागलोक चले जाते हैं, हम नाग हैं। ऋतुध्वज ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। इतना कहा कि मैं विश्वास नहीं करता, उसी समय मनुष्य शुरू में से पुनः नाग बन गए। तत्पश्चात
पुनः उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। ऋतध्वज ने यह स्वीकार किया, कहा तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाया, वो भी मेरे पिता की तरह ही तो हैं, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। यदि मेरा प्रिय करना चाहो तो मुझे अपना कृपापात्र समझते हो, तब मेरे गृह में तथा मेरे धन को आप अपना मानो। ये ऋतध्वज ने कहा, जो कुछ मेरा है भैया वो सब तुम्हारा है, वास्तव में तुम मेरे बाह्य प्राण हो, तुम हर क्षण हर समय हमारे साथ तुम रहे हो। इस प्रकार से वह ब्राह्मण प्रवर, कभी विनार्थक वाचक बात, कभी वो झूठ तो बोलते नहीं नागपुत्र, मैं हार्दिक शपथ देता हूं तो मेरे प्रदर्शित करते हुए मुझ पर तुम संतुष्ट हो जाओ। हमने तुमसे बात छिपाई, तुम हमसे रूठे तो नहीं हो? ऋतध्वज ने कहा नहीं भैया। यह सुनकर दोनों नागपुत्रों ने स्नेहमयी प्रीति का कोप दिखाते हुए राजपुत्र से कहा, हे राजकुमार, आज हम बहुत गदगद हैं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हमारे पिताजी बहुत इंतजार में हैं। धन्यो मत पुण्यो हम कोण्योस्ति सदृशो मया। ऋतध्वज ने कहा कि जब पिता की है आज्ञा है तब मैं धन्य एवं पुण्य में हो गया, अब मुझे अपने समान कोई पुण्यवान लगता नहीं है, क्योंकि स्वयं आपके पिता मुझे देखने के लिए उत्साहित है। ये कथा कहती है कि नागों को मारो मत, सर्पों को मारो मत, ये बहुत बड़े हितैषी है। जन्म पत्री का कितना भी बड़ा दोष हो, महादेव के पिंडी के ऊपर जो सर्प बैठे हुए हैं, सर्प के साथ भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे। कि नाग कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। इंद्रप्रस्थ नगरी इन नागों के माध्यम से ही बनी। इन नागों ने मृत्यु लोक को एक ऐसी अद्भुत कन्या दी जिनकी वजह से अधर्मियों को धरती से दूर किया गया। उस माता का नाम है कुंती। ये नाग कन्या थी। नाग लोक से मृत्यु लोक में नागों ने सौंपी राजा सूरसेन को। राजा सूरसेन के 12 पुत्र थे, बेटी एक भी नहीं थी। तो नागलोक से कन्या, उसका नाम था प्रथा। सूरसेन जी के एक फुफेरे भाई थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो कन्या उन्होंने उन्हें दे दी। उनका नाम था कुंती भोज, इसलिए उन्होंने इस बेटी का नाम बदल करके कुंती रख दिया। ये नागों की बेटी थी। ये वो कुंती जिसकी कोख से 5 महारथियों ने जन्म ले लिया, जिनके माध्यम से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों को खदेड़ डाला, अधर्मियों की सत्ता को समाप्त कर दिया। मैं पुनः आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जाती है, इनको तो वंदन पूजन होना चाहिए, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। नाग तो बड़े परमार्थी हैं। सर्प जाति हमेशा से बड़ी परमार्थी रही, लेकिन मृत्युलोक में रहने वाले लोगों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया है। नाग जो सर्प है वो समय का प्रतीक है। जो नागों को कष्ट नहीं देते, समय उनके पक्ष में हो जाता है। नाग मारने के लिए नहीं है, इनकी तो पूजा होती है। कहते हैं भूमि का पूजन होता है। नाग नागिन चांदी के बना करके यदि नीचे आप आधार में रख दें तो उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता, क्योंकि वास्तु भी तो नाग नागिन के ही स्वरूप में है। भगवान शिव ऐसे घर में रखिए जिनके ऊपर सर्प का छत्र हो, सांप बैठे, उनकी पूजा करने से घर का सगरा दोष समाप्त हो जाता है। तदुष्ट है गच्छाम तत्ताज्ञा क्षणमप्यतम नाथ कांतमिच्छामि पदभ्याम तत्सपाप्यम। सुनिए, अभी हम चलते हैं, उनकी आज्ञा में हमें तनिक भी उल्लंघन नहीं करूंगा, यह उनके चरणों की मैं शपथ लेता हूं। पदभ्याम तस् सपाप्यम, मैं शपथ लेता हूं। तत्पश्चात हे मुक्तम यो सोता सताभ्याम नृपात्मजा। वो पंछी, 4 पंछी विंध्याचल में जैमिनी को कथा सुना रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। उन पंछियों ने कहा कि ऋतुध्वज के ये कहने पर राजपुत्र नाग कुमारों के साथ चल पड़ा तथा पवित्र जलमयी गोमती नदी के किनारे आया। जब वे तीनों गोमती के बीच से चलने लगे तो राजपुत्र ने सोचा कि नदी के उस पार ही इनका घर है, पर वे दोनों नाग कुमार राजकुमार को खींचकर गोमती नदी से पाताल लोक में लेकर के गए। उन नाग पुत्रों के फड़ में स्थित नागमणि से नाग कुमारों का हृदय वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था।
नागमणि लगी हुई थी। कहते हैं कि राजकुमार विस्मय में पड़ गया कि मैं यहाँ ऐसी कौन सी जगह पर आ गया हूँ। ऋतुध्वज राजपुत्र को देखा पातालवासी उस नागराज ने। वहाँ बाल्य यौवन वार्धक्यमन सर्व प्रकार के सर्प शोभायमान हो रहे थे, छोटे बड़े मजले सब तरह के थे। नाग कन्या उनके चतुर्थ खेल रही थी। पहली बार देखा था, पहले तो कभी नाग लोग गया नहीं। उन्होंने अति मनोहर हार कुंडल धारण किए हुए थे सर्पों ने। सर्पों की दुनिया ऐसे ही है जैसे देवताओं की दुनिया होती है, पितरों की दुनिया होती है ऐसे ही। उससे ताराबली की माला से भूषित आकाशी शोभा पातालपुरी की लग रही थी। यत्र तत्र संगीत चल रहा था, वेणु और बीड़ा बज रही थी पाताल लोक में, नागलोक में। मृदंग पड़भातो हारी वैश्मस्तास्ता कुलम, कहते मृदंग पड़व ये सब वाद्य बज रहे थे। वहां शताधिक अति सुंदर घर, 100 से ज्यादा बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। राजपुत्र पाताल की शोभा का अवलोकन करता हुआ और दोनों मित्रगणों के साथ आगे के लिए चलने लगा। कहते हैं तत्पश्चात आगे वही नागराज बैठे थे जो महादेव की आराधना करते हुए मदालसा को लेकर के आए। जिंदी मदालसा जिन्हें मिली, उसी नागराज के सन्मुख पहुंचना हुआ। ततो ननाम चरणों नागेंद्र सरतध्वज। नागपुत्रों ने कहा भैया ये हमारे पिताजी हैं। राजकुमार ऋतुध्वज ने नागराज के चरणों में प्रणाम किया। नागराज ने भी ऋतुध्वज को प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन किया, सिर छूंगा, चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम शत्रुकुल संहारक हो जाओ, माता पिता की सेवा करो, तुम धन्य हो, तुम्हारी वंश परंपरा खूब आगे बढ़े, ये हमारा आशीर्वाद है। तब ऋतुध्वज रो पड़ा। ऋतुध्वज ने कहा कि मैं विवाहित, मेरा विवाह हो गया था। हे देव, ऐसे ऐसे मेरे साथ छल और कपट हुआ। मेरे वियोग में मेरी पत्नी मदालसा ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए, और यह मैंने संकल्प लिया है कि धरती से असुरों को समाप्त कर दूंगा और मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ये मैं संकल्पित हूं मैं, और आपने कह दिया है कि खूब वंश बेल बढ़े, तो वंश वृद्धि कहां से बढ़ेगी? पिता का इकलौता बेटा हूं, मेरी पत्नी का देहावसान हो गया, उसने प्राण छोड़ दिए, उसका अंतिम संस्कार भी मेरे माता पिता ने कर दिया, और दूसरा विवाह मैं करूंगा नहीं, ये मैं संकल्प लिए हूं, और आपने मुझे वंश वृद्धि का आशीर्वाद दिया है। ये बात राजकुमार ने कही। पंछी कहते हैं कि राजपुत्र से के ये शब्द सुनकर के गदगद हो गया हुए नागराज। नागराज ने कहा कि वैभव से, धन से, संतान से और अपने स्वास्थ्य से तुम दीर्घायु हो। अब मेरे मुंह से जो कुछ निकला है उसको तो महादेव की जिम्मेवारी है पूरा करने की। विश्वास देखिए, नागराज ने कहा कि वो तो भगवान महादेव उसे पूरा करेंगे। तत्तश हिरण्यम्बा स्वर्णम्बा वस्त्रम वाहनमासनम, आप हमसे कुछ सोना चांदी, कुछ वैभव, कुछ धन जो मांगे वो आप हमसे मांग ले। तो ऋतुध्वज ने क्या कहा, आपकी कृपा से मेरे पिता के पास ये सब चीजें हैं, मुझे इन चीजों का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे पिता को 1000 वर्ष धरती का पालन करते हुए हो गया है। मेरे पिता के राज्य में कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरा, लेकिन हमें इस बात का कष्ट है कि हमारे पिता के राज्य में तो कोई नहीं मरा, लेकिन उनकी पुत्र वधू समय से पहले चली गई। तत्पश्चात नागराज ने कहा, ये तुमने कैसे कह दिया समय से पहले चली गई? हो सकता है उसकी उतनी आयु होगी। कहा नहीं, ऐसी देवी तो धरती पर इकलौती देवी, ये धरती को उसकी जरूरत थी और मैं बड़े कष्ट में हूं, वो चली गई है। आप पाताल में अवस्थित हैं और आप हमें ये सब चीजें दे रहे हैं। मेरे पिता जीवित हैं, मेरी मां भी है, पत्नी है नहीं, आप ये सब चीज हमें दे रहे हैं। हे देव, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। नागराज ने कहा, इस संपदा के तुम अधिकारी हो, ये सब स्वीकार कर लो। तो ऋतुध्वज ने कहा, ये सब मैं बिल्कुल अब स्वप्न में भी इसमें सब चाहता नहीं हूं, बस अब मैं आपके दर्शन करके
नगर के लिए वापस जाना चाहता हूं। जब इतना कहा तो उसी समय नागराज ने कहा, असुतर ने कहा, एवं भविष्य प्राज्ञम तब धर्मा सतामति, कहा राजकुमार तुम धर्मात्मा हो, और धर्मात्मा का परिवार कभी नहीं बिखरता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो धर्म के ऊपर चलता है उसका परिवार कभी बिखरता नहीं है। मेरे मुख से शब्द निकला है तुम्हारा वंश चलेगा, तो राजकुमार तुम्हारा वंश जरूर चलेगा, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, ये कह दिया। नागराज ने कहा हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी का दर्शन करा दें। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, मेरी मृत पत्नी का दर्शन कैसे हो जाएगा। तो उसी समय गंधर्व राज सुता नामना ख्यात मदालसा, जो गंधर्व राज की बेटी जो मदालसा थी, जिसको अंदर घर में छिपा करके रखा था, उसी समय नागराज उस मदालसा को लेकर के सामने लेकर के आए। राजकुमार ने मदालसा ने राजकुमार को देखा। आज वहां पर सहनाइयां बज रही थी, आनंद हो रहा था, गीत वाद्य बज रहे थे, माँ भगवती के नाम के जय जयकारे हो रहे थे। पूरे नागलोक में माँ दुर्गा की पूजा हो रही थी, भगवान शिव को पूजा जा रहा था। इतना आनंद हो रहा था, जिस राजा की खोई हुई रानी उन्हें वापस मिल गई। आज कंठ से लिपट करके मदालसा ने कितना रुदन किया। माया मई पधुना ममता तो मदालसा यदि दर्शेत मन्ये परम व्रतम अनुग्रहम। देखने में तो इस कथा को कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि वो मायावी मदालसा नहीं थी, वो असली मदालसा थी। जो भगवान का भक्त बन करके जीता है, ऐसे भक्त की आवश्यकता इस धरती को होती है। जो माता मदालसा की कथा सुनेगा, जो राजा ऋतुध्वज की कथा सुनेगा, इसमें लिखा है कि उसकी वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं। जो मानव सदा इस कथा का श्रवण करते रहेंगे, उन्हें 4 वेद 18 पुराण पढ़ने सुनने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। वेद घोष फलम तेनः प्राप्तम वै भुवि दुर्लभम, स्पष्ट लिखा है। उन्हें संपूर्ण वेद संपूर्ण पुराण सुनने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा जो इस कथा को सुनेंगे। कहा गया कि ये कथा धरती पर अति दुर्लभ होगी। वे सर्व काम का, माँ की कृपा बहुत ज्यादा किसी के ऊपर होगी, तभी वह माता मदालसा के और ऋतुध्वज के चरित्र को सुन पाएंगे। महात्मा मार्कंडेय ने इस कथा को विस्तार पूर्वक मार्कंडेय पुराण में लिखा है। और सच तो यही है कि हम और आप लोग बड़े बड़भाग्य है कि नवरात्रा में इस कथा को हम सुन रहे हैं। इसमें लिखा है कि उनका वंश दुर्वा की तरह बढ़ेगा। दूब जानते हैं आप, गणेश जी पर चढ़ाई जाती है, घुरदुआ नीचे जमीन में अंदर फैल जाती है, और दूरवा खत्म करने से खत्म नहीं होती। जो इस मदालसा के चरित्र को, ऋतुध्वज के चरित्र को जो सुनेगा, उसकी वंश वृद्धि होगी और इस लोक में प्राप्त करने के लिए कुछ बकाया नहीं बचेगा। अंत में उसे मोक्ष मिलेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। ये माता मदालसा का चरित्र है। माई की कृपा से, महादेव की कृपा से मदालसा, मृत मदालसा जीवित हो गई। सर्प के मध्य के फण से प्रकट हुई है वो। यही तो ईश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है भक्त के लिए। वह जीवन में भक्ति होनी चाहिए। इसका जो आगे का जो चैप्टर है वो बहुत अद्भुत है, बहुत सुनने के लायक और बहुत समझने के लायक है, बहुत आनंद कर देने वाला है। जो इसकी आगे की कथा है वो कथा है जिसमें माता मदालसा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, और उनकी जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। और ये कथा आगे इसलिए इतनी बढ़ गई क्योंकि वो पुत्र अपने पिता को कथा सुना रहा था, जिसने ये कहा था, पिताजी मैंने 10,000 जन्म देखे हैं, मैंने एक परम योगी को देखा है, मैंने उनके शिष्य को देखा है, परम योगी भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने अपने शिष्य अलर्क को योग सिखाया। तो उस पिता ने पूछा था कि अलर्क कौन था जिसे दत्तात्रेय जी ने योग सिखाया। तो उस अलर्क की जानकारी देने के लिए ये कथा 3रा दिन चल रहा है कथा। अब अलर्क पैदा होंगे कि अलर्क कौन थे वो,
इसलिए कथा इतनी बढ़ गई। कहते आगम सुपरम सोथा पितरो सर्वम शेषता कथा मास तनुभंगी यथा प्रांता पुनर्मृता। मृत अपनी पत्नी मंदालसा को पाकर के राजकुमार बड़े हर्षित हुए। ननाम साप चढ़ो ससुरसा सुरयो सुभा, वो लेकर के चल पड़े, नागराज को वंदन प्रणाम किया। नाग पुत्रों ने कितना बड़ा सहयोग किया, इसे कहते हैं मित्रता। जेन मित्र दुख होए दुखारी तिन्हे बिलोकत पातक बारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखित नहीं होता है, ऐसे लोगों को तो देख करके अपराध लगता है। मित्र के कष्ट को अपना कष्ट समझिए। कहते हैं कि अपना कष्ट धूल की तरह समझो और मित्र का कष्ट सुमेरु पहाड़ की तरह समझो, राम जी ने कहा। नाग पुत्रों की कथा अमर हो गई। उन्होंने अपने पिता से जो कार्य करवाया वो बहुत अद्भुत था।